जय माता दी, सत श्री अकाल, जय श्री सीताराम। तो दोस्तों, आज मैं किसी काम से कहीं जा रहा था, तो हमारे ही गांव, हमारे ही पंचायत में, और मैं रास्ते में जाता हुआ दिखा तो किसी टाइम मेरे साथ मेरे क्लास में पढ़ता था। तो वैसे तो मैं इनके माँ बाप का बहुत इज्जत करता हूँ और उस भाई का भी इज्जत करता हूँ। तो अचानक ही जाते जाते मुझे कुछ दिखा। ये बच्चा ऐसा कर। तो ऐसे ही मैं जाते जाते कुछ दिखा ये है कि वो भाई गांव में बैठा है और कोई कमाई नहीं। तो वो भाई आज भी गरीबों को बच्चे के लिए और गरीब भाइयों का साथ देने के लिए ना कहीं बाहर जाता है, जैसे कि हमारे जैसे आदमी या और कोई आदमी प्रदेश जाके कमाता है, अपने बाल बच्चों को पालता है। पर उस भाई ने गरीब आदमी के लिए और कुछ ऐसे माँ बाप हैं जो अनपढ़ है, पर उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको ध्यान देने के लिए उन्होंने अपना जीवन इन्हीं बच्चों में और इन्हीं गरीब आदमियों के बच्चों को ज्ञान देने के लिए दे दिया है। पर उस भाई को सलाम है। मैं उनसे आपकी बात भी कराऊंगा, उनको दिखाऊंगा भी कि भाई अपने लिए नहीं, अपने गांव के बच्चों के लिए, उनके माँ बाप के लिए उन्होंने अपना काम धंधा सब छोड़ दिया और वो गांव में अभी सेवा दे रहा है। पर दोस्तों, दुख की बात यह है कि वो सेवा तो दे रहा है, पर वो सेवा का हकदार पूरा है, पर जो उनको सुविधा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जैसे कि हमारे गांव में मुखिया होता है, सरपंच होता है, समिति होता है, कहीं और जो है विधायक होते हैं, MP MLA होते हैं, पर इस भाई को कोई भी सुविधा नहीं मिल रहा है। ये भाई अपने ज़मीन में अपना टाइम, अपना सब कुछ दे के गरीब को सुविधा और गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो मैं उनसे मिलाता हूं और आप लोग बताना कि ये भाई इतनी मेहनत कर रहा है गरीब बच्चों के लिए, तो इनके लिए तो कुछ तो बनता है, इनको बैठे बैठे कुछ तो इतना मिलना चाहिए कि इनका घर चले। और जहाँ सरकारी चीज़ होना चाहिए वहाँ ये प्राइवेट में रह के उन बच्चों को ज्ञान दे रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है, उनके माँ बाप को ज्ञान सिखाता भी है। तो मैं उनसे मिलाता हूँ कि देखें कि इस भाई का दिल कितना बड़ा है। कहते हैं ना, भगवान मंदिर मस्जिद में नहीं मिलता है, भगवान लोगों के दिल में मिलता है। तो चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, भगवान वही होता है जो एक दूसरे का मदद। ये जो छप्पर है, ये दोस्तों कोई छप्पर नहीं है, ये विद्या मंदिर है। और विद्या मंदिर ऐसा हो तो भाई दिल नहीं, आँखों से नहीं, दिल से रोना आता है, आंखें भर आती है ऐसी विद्या मंदिर देख के। जिस पंचायत का मुखिया बहुत होनहार हो और इस विद्या मंदिर को देख के इतना रोना आता है कि ये भाई बलराम जी हैं। ये बेचारा, यही इन्हीं के बारे में बता रहा था आपको। ये इनकी अपनी ज़मीन है, इनकी अपनी ज़मीन को इन्होंने अपना पैसा लगा के विद्या मंदिर बनाया है और बच्चों को ज्ञान दे रहा है। और यहाँ के मुखिया सरपंच पता नहीं इनके बारे में क्यों नहीं सोचते कि ये घर बैठे अपना टाइम बर्बाद करके विद्या मंदिर में बच्चों का ज्ञान दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ गरीबों के बच्चे बैठे हुए हैं और उन्हीं के लिए ये इन्होंने अपना इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। और आपके पास स्कूल भी नहीं है, आप अपने घर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? देखिए, बच्चा शिक्षा जो है बच्चा के लिए भविष्य का अच्छा चीज थोड़ा है। ऊपर आवाज ऊपर। शिक्षा जो है ना, हाँ। बच्चे के भविष्य का चीज है जी। आने वाला समय में जी बच्चे जो पढ़ा लिखा रहेगा जी वही माँ बाप और सर्व समाज और देश का सुरक्षा कर सकता है जी इसके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा चीज है जी। जो कि आर्थिक स्थिति से मेरे समाज का लोग पढ़ाई लिखे से जुड़े नहीं, बहुत नीचे वर्ग से जी रहे हैं जी इसके लिए सरकार का विधि व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। जी जैसे हम लोग को दलित में दे दिया है, जी। इसके लिए अलग से फ्री फंड से कोई नहीं मिलता है। जी। जैसे जनरल को मिलता है उसी तरह हम लोग को भी मिलता जी है। जी जी। महादलित है तो इसको जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार की तरफ से 5 किलो मिलता है, महादलित को वहीं 1 यूनिट पर 10 किलो मिलता है, तब ना पूछता है ये गरीब के लिए देख रहा है सरकार। मैं मानता हूँ, तो पर मैं ये पूछता हूँ आपको कि आप जो ये सेवा कर रहे हैं उसका आपको क्या फायदा है? देखिए, ये तो भारत सरकार की ही है, आंगनबाड़ी जैसे चलती हैं जी। जैसे इसके लिए सरकारी भवन होना चाहिए, सरकारी विद्यालय होना चाहिए। तो आपने अपने घर में क्यों खोला? देखिए, जब तक प्रावधान नहीं है तो कोई दरवाजा पर आप चला सकते हैं, ये सब होता है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार हमें नहीं देख रही है तो भी हम अपने महादलित के जो बच्चे, हम उनको अनपढ़ नहीं छोड़ेंगे, आप पढ़ा के ही छोड़ेंगे, उनको ज्ञान दे के ही छोड़ेंगे।
कि हमारा बच्चा, आपके समाज का बच्चा जो है अनपढ़ ना रहे, इसलिए आपने ठान लिया है कि हम चाहे कमाए ना कमाए, हम अपने समाज के बाल बच्चे को अनपढ़ नहीं छोड़ेंगे। यही है। इस पर फोकस देना चाहिए। जो कुछ समाज में पढ़े लिखे हैं जी जी उसको तो नहीं कुछ देख पाता है। खास करके इसके लिए बिहार सरकार जी अलग से महादलित, खास करके मुसहर समुदाय के लिए कुछ न कुछ खोलना चाहिए, कुछ न कुछ देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये भाई भी महादलित से ही हैं, पर कहने की बात ये है कि ये स्कूल देखिए आप, कहीं से स्कूल लगता है। ये इस भाई का दिल है, दिल नहीं, इसको महापुरुष बोलते हैं। महापुरुष कोई पैसा वाला नहीं होता, जिसके अंदर दिल होता है वही महापुरुष होता है। तो भाई आपको दिल से नहीं, हाथ जोड़ के सलाम है, सलूट है कि आप इन बच्चों को सेवा दे रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे भाई का मदद करने के लिए आप कमेंट बताना कि इनका मदद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये अपने दरवाजे पे एक छोटा सा घर बना के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो भाई आपको सलाम है, नमस्कार है, जय हिंद। दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो में, इस भाई का जरूर मदद करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे जरूर।